नमस्कार, बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के मक्सी रोड स्थित जय गुरुदेव आश्रम पहुंचकर परम पूज्य संत उमाकांत महाराज के अमृत प्रवचनों का श्रवण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने रामघाट पर चल रहे विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने मंडला में आयोजित आदि उत्सव कार्यक्रम को मंत्रालय भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया और मंत्रालय में विभिन्न शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित नोडल विभागों की समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही सीएम ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत और भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM कड़ियप्पा की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए मुख्यमंत्री का ये पोस्ट। अमर शहीद सुखदेव जी की जयंती पर उन्हें नमन किया अपने इस पोस्ट के माध्यम से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के मक्सी रोड स्थित जय गुरुदेव आश्रम पहुंचकर परम पूज्य संत उमाकांत महाराज के अमृत प्रवचनों का श्रवण किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु के मार्गदर्शन से जीवन को सरल, संयमित और सकारात्मक दिशा मिलती है। उन्होंने सिंहस्थ 2028 को लेकर बड़ा विजन साझा करते हुए कहा कि उज्जैन को मेट्रो सिटी के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए गौशालाओं के निर्माण और धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू किए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संतों के वचनों में जन कल्याण और लोक मंगल की भावना निहित होती है और गुरु के दर्शन ईश्वर के साक्षात स्वरूप जैसे प्रतीक होते हैं। बाबा महाकाल की नगरी में हमारे बीच परम पूज्य जय गुरुदेव महाराज की ध्वजा को लेकर के परम पूज्य उमाकांत जी महाराज हमारे बीच आज अपने बीच अपना प्रवचन भी दे रहे, हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। महाराज जी का आशीर्वाद लेने भी आया हूँ और आप सबके बीच में इस बात को भी अपील करूंगा कि हम सब अपने सत्य मार्ग पर चलते हुए जय गुरुदेव महाराज ने जो जो हमको नामदान दे करके, दीक्षा दे करके, दीक्षा में सभी शिक्षा, ये परोपकार की शिक्षा है, सत्य मार्ग पर चलने की शिक्षा है, जीवन में सत्कार्य करने की शिक्षा है। और जो गाय पाले वो सब गोपाल। ऐसे में जय गुरुदेव के आश्रम के माध्यम से हम पशु मात्र से प्रेम करें, अपने जीवन में सदैव इन सारे सिद्धांतों का पालन करें। और महाराज जी ने जो कृपा की, मुझे बोलने का अवसर दिया, महाराज जी का आशीर्वाद हमको, हमारी सरकार को इसी प्रकार से मिले। महाराज जी की कृपा से हमने भी कई काम हाथ में लिए हैं। अपने पूरे प्रदेश के अंदर गौशालाओं को संरक्षण दे रहे हैं। हमारी धार्मिक नगरियों से जैसे उज्जैन अवंतिका में भी हमने शराबबंदी लागू करी है। ये महाराज जी का आशीर्वाद है। हमारी सरकार बनने के बाद अपने प्रदेश के अंदर उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, दतिया, पीताम्बरा पीठ, सलकनपुर, राजा राम की नगरी ओरछा, ऐसे 19 नगरियों से शराबबंदी बंद की है। और इसी प्रकार से मांसाहार के लिए भी हमने कोशिश की है कि ये पहली बात तो लोग प्रयोग नहीं करें, और करें तो उनका अपना एक स्थान नियत हो। जिनको देखना नहीं उनको जबरदस्ती क्यों दिखाते हैं, बाजार में क्यों दुकान लगाते हैं। ऐसे कई अच्छे कामों के साथ अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ा करके, गरीब बच्चों से लगा करके सब क्षेत्रों में सरकार के माध्यम से महाराज जी ने जो शिक्षा दी है हम उसको पूर्णतः लागू कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके सिंहस्थ 2028 आने वाला है। महाराज जी ने भी आशीर्वाद दिया है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सिंहस्थ 2028 जब पूरा होगा तो हमारे अपने तब तक उज्जैन भी आपको एक बदले हुए रूप में दिखाई देगा। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामघाट पर चल रहे विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने रामघाट और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने पर जोर दिया। सीएम ने घाट पर आयोजित होने वाली आरती और बड़े धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। हमारे कामों को करते हुए जनता की सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब इन सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने इस सारे निर्माण कार्य का दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक शहर को भी लाभ मिले, दर्शनार्थी श्रद्धालु। ये ऐतिहासिक नगरी भी है, पौराणिक नगरी भी है। ऐसे में मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, यहाँ की जनता भी, प्रशासन भी सब मिलकर भावना से लगे, श्रद्धा से लगे। सरकार का मुखिया होने के नाते से इसका अभिनंदन भी करता हूँ और उज्जैन का विधायक होने से अपने आप पे हमारी अपनी कामों के प्रति गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। मेरी अपनी ओर से बताएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन से प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर चल रहे जन भागीदारी अभियान पर बड़ा बयान दिया। विकास कार्यों के निरीक्षण के बाद मीडिया से चर्चा में सीएम ने कहा 30 जून तक क्षिप्रा गंगा दशहरा के अवसर पर पूरे प्रदेश में सामूहिक रूप से श्रमदान का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा नदी, नहर, कुएं, बावड़ी और तालाब समेत लगभग सभी जल स्रोतों पर जन भागीदारी से जल संरक्षण का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा जल संरक्षण के काम को लेकर मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बनकर के आगे बढ़ रहा है। क्षिप्रा गंगा दशहरे के अवसर पर भी पूरे प्रदेश भर में एक साथ सामूहिक रूप से श्रमदान का नदी, नहर, कुएं, बावड़ी, तालाब लगभग सभी स्थानों पर जन भागीदारी से जल संरक्षण की जन जागरूकता का काम भी हाथ में लिया है। मुझे इस बात का संतोष भी है कि जल संरक्षण के काम को लेकर पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है। प्रदेश के नाते से भी और जिले के स्तर पे भी हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं कल ही जल शक्ति मंत्रालय के पास इस आंकड़ों को देख भी रहा था और उम्मीद करेंगे कि हमारा ये क्रम भी बरकरार रहे। वैसे भी जल ही जीवन है, जल के माध्यम से जागरूकता भी है और प्रकृति का संतुलन भी है। इसलिए सालों पहले से यहाँ रामघाट से क्षिप्रा परिक्रमा, गंगा दशहरा मनाने की परंपरा प्रारंभ की थी। मैं उम्मीद करूंगा कि इस साल 25-26 को निकलने वाली गंगा दशमी की परिक्रमा भी गौरव के साथ मने और देश और प्रदेश भर में जल संरक्षण को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर हम सब जल संरचनाओं पे काम कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि इस पर और अच्छे से काम होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडला में आयोजित आदि उत्सव कार्यक्रम को मंत्रालय भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आदि उत्सव के आयोजन को आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने वाला महत्वपूर्ण प्रयास बताया। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार आदिवासी समाज की संस्कृति, कला और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले एक दशक से उत्सव जनजाति समाज की वैभवशाली परंपरा को जीवंत रखने में सफल सिद्ध हुआ, सक्षम बना है। और आज ये उत्सव ऐसा लग रहा रामनगर में आज होली दिवाली साथ ही हो गई, आनंद आ गया, इतना अच्छा लग रहा है। ये सौभाग्य की बात है। ये जो सांस्कृतिक साझा उत्सव का आनंद दिख रहा है, इसकी ऊर्जा भी मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। ये मंच से हमारे प्रतिभावान कलाकार, कारीगर, उद्यमी अपनी अलग अलग प्रकार की कलाओं का भी हुनर और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में विभिन्न शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित नोडल विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि राष्ट्रहित, सुशासन और लोक सेवा को समर्पित उनका जीवन हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा की पुण्यतिथि पर भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल करियप्पा का साहस, अनुशासन और सशक्त नेतृत्व युवाओं के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान क्रांतिकारी सुखदेव की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। सीएम ने कहा कि सुखदेव का अदम्य साहस और बलिदान देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए उनका समर्पण युवाओं के हृदय में देशभक्ति की भावना को सदैव प्रज्वलित रखेगा।